In question number 1, what is the true for the element present in group 13 of the periodic tables? Okay, so tell me the right answer of group 13. Question number 1, C. C. Is all of you okay with question number C? Yes. Okay, very good. In case you feel any type of doubt, किसी भी कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता हो. Okay. Borax is prepared by the treatment or treating with the colemanite with किसके साथ ट्रीट करते हैं? आई थिंक सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, बस वही क्वेश्चन रिपीट होंगे. ये क्वेश्चंस मैं खुद भूल गया काउंट कि कितने टाइम तक हमने सॉल्व किए हैं. ओके, बोरेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग colemanite with Na2CO3, right? Okay. Next question. On the addition of mineral acid to an aqueous solution of borax from the compound is formed. क्या ऐड करना है? मिनरल एसिड. मिनरल एसिड क्या होता है? क्या आंसर है इसका? थर्ड वन का ऑर्थोबोरिक एसिड. वेरी गुड. Question number 4. The three-centered bond is present in three-centered bond किसमें present होता है? B2H. Next question. Boron compound behave as a Lewis acid because of vacant orbital or covalent nature, ionic nature or acidic nature. Vacant orbital. Boron compounds have vacant orbitals because of the vacant orbital उसका octet complete नहीं होता. Vacant orbital means यहाँ पर d orbital की बात नहीं कर रहे हैं. Like boron का compound like fluorine के साथ combine करता है, ओके, या किसी भी और एलिमेंट के साथ कमांड, तो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके शेयरिंग करने के बाद भी. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए जगह होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है किसी से. दैट मींस ये आपका लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है बोरॉन के कंपाउंड. तो यहाँ पर डी आंसर करेक्ट है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, नॉट अ लुईस एसिड, सॉरी, SiF4. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7. AlCl3 on hydrolysis AlOH बोलता है. Question number 8. Helium shows the different oxidation state because of the inert pair effect. कहीं दिख रहा है क्या आपको? Yes, B option. Question number H3BO3 is weak monobasic acid. weak monobasic acid. Question number 10. Which of the following compound is known as inorganic vanillin? Very good. Question number 11. The structure of hybridization of SiCH3O4. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 टेट्राहेड्रल. तो ऑप्शन डी, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not hydrolyzed? Remember all these questions with reactions we have completed. Okay, CCl4 इसका रिएक्शन एंड विद कंसेप्ट हम लोग बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको आई थिंक डाउट नहीं होने वाला कि इसमें क्या कंपाउंड बनता है. अच्छा, एनीवन टेल मी क्या कंपाउंड बनेगा CCl4 का अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करते हैं? H2O होता नहीं, ये आपका स्टीम होता है. आई थिंक स्टीम होता है ना. COCl2 बनता है. यहाँ पर कुछ कैटलिस्ट होता है क्या? कैटलिस्ट होता है क्या इसमें? कुछ बताओ यार. ऐसे कैसे काम चलेगा? आपको आइडिया ही नहीं है कैटलिस्ट होता है या नहीं होता है? बोलो. CCl4 रिएक्शन करता है तो कैटलिस्ट होता है या नहीं होता है? अच्छा, SiCl4 अगर रिएक्शन करता है वाटर से तो क्या कंपाउंड बनता है, ये बता दो. SiOH4. SiOH4 कंपाउंड बनता है. वेरी गुड. प्लस बाई प्रोडक्ट तो आपके बनेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर क्या कंपाउंड बनता है? चलो यहाँ पर SiOH4 प्लस HCl.
यहाँ पर भी आपका HCl बनता है बेटा, बट रिमेम्बर दैट यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट Fe और कॉपर होते हैं, यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं पड़ता, नॉर्मली रिएक्शन हो जाती है। ओके, तो ये सारे रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इतने बार सॉल्व किया, आई थिंक आपको याद हो जाना चाहिए यार। Which of the following halide is the least stable and doubtful existence? Least stable कौन सा होगा 13 का? PbI4. PbI4 PbI4. Next question number 14. CaCl2 का the compound between atoms. Okay. The number and type of bonds between atoms in अच्छा कैल्शियम कार्बाइड का क्या स्ट्रक्चर बनेगा? एनीबॉडी? कैल्शियम डबल पॉजिटिव, C2 डबल नेगेटिव, राइट? क्या बनने वाला है? C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल नेगेटिव, सिंगल नेगेटिव. Now tell me how many sigma bond are there? 1. 1 How many pi bonds are there? 2 2 pi bonds. यहाँ पर 1 sigma and 1 pi, 1 Option. sigma and 2 pi. Option B. Question number 15 सॉल्व हो जाएंगे इसको, अगर मैं 15 मिनट्स में सॉल्व कर सकता हूँ पूरा का पूरा सीट, बट आप लोग देखो ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15, द मटेरियल यूज्ड इन सोलर सेल, सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन नो, सोलर सेल बोला, सोलर सेल जो आपके सोलर पैनल होते हैं ना, सिलिकॉन अच्छा सेमीकंडक्टर होता है। ओके, तो सिलिकॉन एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, मोर देन 70% आपका सिलिकॉन यूज करते हैं। ओके, सोलर सेल में which of the following is the correct composition of water gas? CO Water plus gas CO का plus correct H2. composition plus is CO plus H2. 17, which is the formula of carbon suboxide? C3O2. Very good. Percentage of lead in lead pencil. lead pencil में 0. कितना होता है? 0. 0. 0 कैसे? Graphite. Yes, graphite होता है। Very good. Now CCl4 is used in fire extinguisher because of Incombustible. yes, incombustible vapors. Very good. Mars gas contain. Anybody knows the Mars gas? CH4 CH4. Very good. Which of the following most stable? Pb plus. Pb plus Down the group जाने पर +2 oxidation +2. number stable होती है। Carborundum, SiC the acid which contain peroxo linkage. Carros acid. Caro acid or pyrosulfuric acid? Caro acid. Caro. Can you tell me the formula of the caro acid? H2SO5. H2SO5. Very good. इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हाइड्रोलिसिस क्या बनता है? हाइड्रोलिसिस करने पर सारा कहानी आना चाहिए। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा? H2O2. H2O2 plus H2SO4. Now, graphite is soft, solid lubricant, extremely difficult to melt. The reason for this anomalous behavior is that graphite. Okay. So question number, option number 1 has molecule of variable molecular mass like polymer, has carbon atoms arranged in large plated of ring strongly bonded carbon atom with weak interplate bonds. क्या ऑप्शन है बेटा? क्वेश्चन नंबर B. बी, कार्बन एटम अरेंज इन लार्ज प्लेटेड ऑफ रिंग। प्लेटेड मींस ये आपकी प्लेट बनती है ना, इस तरीके से रिंग में होता है। अगर मैं इसका शेप बनाऊं, इस तरीके से रिंग होता है ना, ये आपकी रिंग अटैच रहती है ना आपस में। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर याद है ना? ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन रिंग एटम अटैच, प्लेटेड मींस लेयर फॉर्म में स्ट्रांगली बॉन्डेड रहती है, एंड जो इंटर लेयर होते हैं वो आपके वीक बॉन्ड में होती है। लेयर फॉर्म में होता है कार्बन कार्बन, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो होगा, एंड इंटर लेयर देखेंगे तो वहां पर वीक वैन डेर वाल्स फोर्स होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ SiF6 डबल नेगेटिव प्लस SiCl6 डबल नेगेटिव, व्हिच वन इज द known and why? Which is known and why?
SF6 double negative. because of the small size of F. Very good. SiF6 F का small size है इसलिए ये नून है, SiCl नून नहीं है because Cl की साइज बड़ी होती है तो ये कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. PB. Which is most likely shows inert pair effect PB. Question number 27. The stability of dihalide of silicon, germanium, tin and PB. 27. Option D. Option D. SiH2, GeH2. Stability of dihalide down the group जाने पर increase होती है and that halide should be +2 in oxidation state. Diamond is hard because of Option A. Option something. Product form when PbNO3 whole twice is heated. क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? PbO2. PbONO2O2. वेरी गुड. इसको हीट करते हैं आपके ये कंपाउंड फॉर्म होते हैं. नेक्स्ट. Which one of the following pair is often on heating ammonium dichromate? अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. क्या होता है? NH4 whole twice Cr2. Cr2O7. हीट करने पर क्या बनता है? ऑल ऑफ यू N2. N2 प्लस पूरा बताया करो ना. यहाँ पर N2 वाला एक ऑप्शन मैच कर रहा तो ठीक है. Cr Cr2 प्लस H2O. H2O. इस कंपाउंड का कलर Green. Green. इस कंपाउंड का कलर Orange. Orange. ये आपकी गैस है, डायटोमिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है? डायटोमिक गैस है, पैरा है या डायामैग्नेटिक? ये आपका वाटर फॉर्म होता है यहाँ पर. ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ईच एंड एवरी माइनर डिटेल्स इसके बारे में जानकारी रखना पड़ेगा आपको. ये रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चन है. 4-5 टाइम्स आ चुका है इन द हिस्ट्री ऑफ IIT. 4-5 टाइम्स समझते हो ना. 5 जनरेशन निकल चुके हैं, मतलब 5 एग्जाम, सॉरी जनरेशन नहीं, 5 लोग, मतलब 5 जनरेशन ही बोल सकते हैं IIT की उसमें हिस्ट्री में कि 5 लेयर्स लोग चले गए हैं एग्जाम देने की. लाइक मैं, मेरे बाद और मेरे पहले कुछ लोग एग्जाम देके इसी क्वेश्चन के बेस्ड पर उसके 4 मार्क इंक्रीज हो गए. और 4 मार्क समझते हो कितना रैंक इंक्रीज कर देता है सिंपली एक क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 31. Silver chloride dissolve in excess of NH4OH, the cation present in the solution. Question number 31. Tell me the right answer. C option. Very good. 32. C option form होगा. Clear है ना? Excess of silver chloride, excess of NH4OH के साथ dissolve करते हैं. क्या 32 बेटा? का B आता है ना, B और C 32? दोनों. अच्छा 31 क्लियर है ना? 32 क्या होता है? कैटलिस्ट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? Fe. और क्या होता है? MO. अच्छा ये रिएक्शन क्या होता है? हेवर प्रोसेस. क्या रिएक्शन? N2 plus 3H2 3H2 is equal to NH3 2NH3. यहाँ पर क्या लिखा रहता है? Fe और MO लिखा रहता है. यस और नो? Yes sir. ये आपका कैटलिस्ट है. ये जानते हो क्या है? प्रमोटर का नाम सुना है? ये प्रमोटर है आपका, ये आपका कैटलिस्ट है. तो ये कैटलिस्ट नहीं है, ये कैटलिस्ट की स्पीड को इंक्रीज करता है. ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा. जो ये रिएक्शन हो रही है ना, इसकी स्पीड को इंक्रीज करता है या अफेक्ट करता है. एमओ की जगह पॉइजन भी ऐड कर सकते हैं. पॉइजन क्या करता है? कैटलिस्ट की स्पीड को, कैटलिस्ट को अपना फुली फंक्शनल नहीं होने देगा. तो पॉइजन कैटलिस्ट की स्पीड को स्लो करता है एंड जब इस कैटलिस्ट काम नहीं करेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी स्लो हो जाएगी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. option A. Industrial process of nitric acid Ostwald. Yes, oxidation of ammonia. Very good. Okay. White phosphorus react with caustic soda product this and this. This reaction is an example of oxidation, reduction, neutralization, DPP. Disproportionate. Disproportionation. Very good.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? यहाँ पर Ammonia. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अमोनिया ही है। क्या आपको लग रहा है ये क्वेश्चन टफ है? लग रहा है क्या टफ किसी को? इसलिए सिंपल लग रहा है बिकॉज ये क्वेश्चन आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हो। ओके, ये पूरा जेई मेंस टाइप है। आपको जान के हैरानी होगी ये किस बुक के क्वेश्चन है, फिर मैं बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लो। किसी को पता है ये कौन सी बुक के क्वेश्चन है? ना, बाद में बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 36, when zinc react with very dilute nitric acid it produce, zinc react with very dilute nitric acid क्या प्रोड्यूस करता है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, NH4 जब यहाँ पर NH4 टेबल बनवाया था। क्या? NH4 NH4 वेरी गुड। ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपका नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आ जाए वेरी डाइल्यूट और डाइल्यूट, ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लो इसको। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज केमिकली लेस रिएक्टिव बिकॉज इट इज स्मॉल, क्या है बेटा? एटॉमिक एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब N2, केमिकली लेस एक्टिव है बिकॉज ऑफ इट्स डिसोसिएशन एनर्जी। ये डिसोसिएट नहीं होता है, डिसोसिएट मींस NN फॉर्म में नहीं होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ये NN फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता। ओके, तो डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है इसकी। ओके, तो डिसोसिएट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, now next question, which of the following oxides of nitrogen is the anhydride of nitric acid? अब ये सारे रिएक्शन है, मैं करके नहीं बताने वाला, आप लोग बताओ 38 का क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या बोला? नाइट्रिक एनाइड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3, nitrous HNO3 आप मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे, N माइनस वाटर मॉलिक्यूल करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे आप, क्या हो जाएगा? H2 N2O6। सॉरी, अच्छा नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड क्या होता है? NO2 NO2, तो यहाँ पर 4 हो गया, माइनस वाटर करेंगे तो क्या जाएगा आपका? N2O3 N2O3। ये आपका करेक्ट आंसर है। आई थिंक आता होगा ना सबको ये सारी चीजें, अब तो नॉर्मल लग रही होगी ना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट? A. ए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन अमोनिया इज पास ओवर हीटेड CuO, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हीटेड कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, आपकी N2 गैस बनती है। N2 बनाने का प्रोसेस सही है, मैंने लिखाया होगा नोट्स में, N2 बनाने का प्रोसेस, राइट? नोट्स में भी मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया होगा। नेक्स्ट 41, द Cn नेगेटिव आयंस NN2 are isoelectronic but in contrast to Cn negative, N2 is chemically inert because of absence of bond polarity. absence of bond polarity। ओके, यहाँ पर बॉन्ड पोलरिटीज है, कार्बन और नाइट्रोजन में बॉन्ड पोलरिटीज है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बॉन्ड पोलरिटी की वजह से ये रिएक्टिव है, बट नाइट्रोजन इनर्ट है। जब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, सिंपली N2 की बात बोलेंगे तो डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। 42, which oxide does not act as a reducing agent? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा काम नहीं करेगा? डू यू नो रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज करता है। यस, ऑक्सीडाइज करने का मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। अच्छा मुझे बताओ, फॉर एग्जांपल मैं आपका लेता हूं N2O5 है, N2O5 डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट पूछा ना, तो अच्छा N2O5 एग्जांपल लेते हैं। N2O5 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +5 है। +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट +7 वगैरह हो सकती है क्या नाइट्रोजन की? नहीं ना, जी। नहीं। ओके,
तो जब ये किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये उससे कम ही ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। लेट्स से कोई कंपाउंड एक्स बनता है तो लेस देन +5 होगा। yes sir, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? degree डिक्रीज। इसका मतलब रिडक्शन हुआ। reduction रिडक्शन इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। मैंने भी ऑलरेडी आपको बता के रखा है जो एलिमेंट आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है, वो ऑलवेज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी काम नहीं करेगा। तो जो एलिमेंट आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है दैट रिएक्ट ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी काम नहीं करेगा वो। जो एलिमेंट मिडिल में होते हैं, मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये दोनों के दोनों शो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर N2O5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन AgNO3 इज हीटेड स्ट्रांगली द प्रोडक्ट फॉर्म, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? AgNO3 को स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, देन NO2 एंड O2 फॉर्म होता है। नहीं पता तो लिख सकते हो, AgNO3 को स्ट्रांगली हीटेड करते हैं, आपका NO2 फॉर्म होगा प्लस O2 फॉर्म होगा, एंड प्लस क्या फॉर्म होगा? Ag Ag2+. Ag2 या Ag फॉर्म होगा? अच्छा, ये रिएक्शन आप मुझे बताओ, ये दोनों कंपाउंड तो यहाँ पर लिखे हैं, थर्ड कंपाउंड क्या फॉर्म होगा? zero 2Ag क्या फॉर्म होने वाला है? Ag या Ag2O? क्या फॉर्म होगा? अरे बेटा Ag ही फॉर्म होगा। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस नहीं देखा क्या? ये रिड्यूस हो जा रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 था, यहाँ पर ये 0 आया, रिड्यूस हुआ ना, रिडक्शन हुआ इसका। ओके, बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस के लिए आप क्या करोगे, इधर पर 2 लगा दोगे, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो गया आपका। आई थिंक बैलेंस है, 2 4 2 6 बैलेंस है। ओके, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, aqueous solution of ammonia consist of, अमोनिया का aqueous solution क्या रखता है? NH4 positive and OH negative। 45, which of the following species is paramagnetic? ये आई थिंक निकाल लोगे आप लोग। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब पैरा है, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो डाया है, राइट? निकाल पाओगे? यस सर। दिख रहा आपको एनो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज ये आपका इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा बट इसका एक इलेक्ट्रॉन सिंगल दिखता रहता है, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक है। क्वेश्चन नंबर 46, BCl3 is a planar molecule where NCl3 is a pyramidal because of Lone pair. लोन पेयर। ओके, इधर पे लोन पेयर वाला ऑप्शन है नहीं, वो लोन पेयर है। यस, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, अच्छा ओके, ऑप्शन बी। एलिमेंट में आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ऑप्शन बी। बी, वेरी गुड। 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम? 48 का राइट आंसर NH4 पॉजिटिव। बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा बिकॉज यहाँ पर नो लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पर, बाकी सब में लोन पेयर है, राइट? यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर किसको दे चुके हैं? हाइड्रोजन को दे चुका वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d. sp3d हाँ, नेक्स्ट CpCl, ClPCl बॉन्ड एंगल इन PCl5 कितना होता है? ये बताया हुआ है आपको। 120 and 90. ClCl दिस, ये जो एंगल होगा दैट एंगल, ये आपका लेट से जो ब्लैक कलर से बनाया है ना, ये आपका एक प्लेन होता है। प्लेन मींस ये आपका एक ही प्लेन में है। ओके, ये आपका प्लेन के सेंटर से है। ओके, और ये आपका नीचे सेंटर से।
तो ये वाला एंगल आपका 90 होता है और ये आपस में एंगल आपके 120 होते हैं। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, phosphine, acetylene and ammonia can be formed. phosphine है, phosphine का फॉर्मूला PH3, अमोनिया NH3, एसिटिलीन C2H2 कैन बी फॉर्म्ड, इससे फॉर्म कर सकते हैं। जो फास्फाइड दिख रहा है उससे हम फॉस्फीन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब ए ऑप्शन जो ए पार्ट है वो मतलब फर्स्ट एलिमेंट है सबसे मैच करना। बात आती है सेकंड में, थर्ड में भी इससे अमोनिया बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे आपका अमोनिया नहीं, इससे N2O बनता है, अमोनिया ही बना सकते हैं। ओके ना, अगर आप बी ऑप्शन देखोगे बिकॉज इससे आपका एसिटिलीन बनता है, राइट, इससे आपका एसिटिलीन। अच्छा बताओ मुझे, क्या CaCN2 का वाटर के साथ ट्रीट करके क्या बनता है? CaCN2 C2H2. क्या बनता है? CaCN2, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्यों नहीं आप समझते हो? CaCN2 वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्म होता है? Ca bracket OH2. Ca, बोलो बोलो, कोई बताएगा? ये पहली बात, वाटर के साथ रिएक्शन जनरली होती नहीं है, स्लो होती है, तो यहाँ पर आपका स्टीम करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपाउंड बनेगा CaCO3 प्लस NH3 कंपाउंड बनेगा। ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड Mg3 नाइट्रो से तो आपका अमोनिया बन जाएगा, यहाँ पर अमोनिया बन गया, एसिटिलीन बन गया, फास्फीन गैस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द शेप ऑफ PCl3 पिरामिडल, यस और नो? 52 का राइट आंसर, एनीबॉडी? द शेप ऑफ PCl3 क्या होगा, पिरामिडल या ट्राइगोनल? Pyramidal. पिरामिडल। 53, atoms P4 molecule white phosphorus are arranged regularly in the following way: at the corner of the cube, at the corner, at the tetrahedron and corner and center। क्या होगा बेटा? P4 का पहले आप आंसर बनाना है तो टेट्राहेड्रन बनाना पड़ेगा। चलिए P4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, ऐसे होता है P4, राइट, ये P4 होता है ना इस तरीके से। तो एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन के आपके कॉर्नर पर आपके P4 एलिमेंट होते हैं, ये कॉर्नर पर आपको दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे थे, 54 देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द एलिमेंट, इनमें से जो कंपाउंड्स हैं आपके, इनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 54 बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्या चल रहा है बाबा? ऑनेस्टली टेल मी, आप लोग सीट सॉल्व करते हो या नहीं करते हो? आर्या, बहुत दिनों से दिखा नहीं यार तुम। ज्वाइन नहीं करते थे क्या लेक्चर? काफी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, मुझे पता लगता है कितने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। बाद में डाउट पूछेंगे तो मैं बताता हूँ लोगों को, अदरवाइज अगर सेल्फ स्टडी करते हैं देन नो प्रॉब्लम, देन सेल्फ स्टडी करो अच्छे से। Option 54 का आंसर, राइट आंसर A. A. ए। कैसे? ए में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 NH3 में 107 NH3 में, PCl3 में BH3 में 93.6 93 एंड BCl3 में वो से कम वो नहीं पता। 91
कैसे होगा 91 BCl3? बोरॉन किस ग्रुप का एलिमेंट है? 13th 13 ग्रुप का एलिमेंट है। कितने एलिमेंट अटैच्ड है इससे? 3। 3 कोई लोन पेयर है इसमें? नहीं नहीं। तो कितना एंगल हो जाएगा इसका जब कोई लोन पेयर नहीं है तो? 120. ज्यादा 120। तो 120 अमोनिया से बड़ा या छोटा? बड़ा है। छोटा हो गया ना बड़ा। रॉन्ग? डी ऑप्शन देखो, BCl3 120 एंगल, CH4 109, PCl3 90. 91 और 92। हो गया? बी yes ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ओके, तो सारी चीजें याद करो ना एक साथ में। द रिएक्शन ऑफ एलिमेंटल P4 एक्वस NaOH के साथ क्या फॉर्म होगा? 55 ए ऑप्शन। A. 56 Yes. which of the following oxide is amphoteric? SNO2. SNO2। 57 the geometry of H2S and its Angular. dipole moment? Angular. Angular and 57 non-zero. एंगुलर। वेरी गुड। कैसे आया? आइडिया है ना इसका? Yes. Lone. कैसे आया? 2 lone pairs. Lone. 2 लोन पेयर। वेरी गुड। ओके, लोन पेयर होते हैं। जिसको नहीं समझ में आता बेटा मैसेज करके बताएगा कि सर समझाओ, अदरवाइज मैं जो लोग आंसर करते जा रहे हैं मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जिसको भी नहीं समझ में आता प्लीज टेक्स्ट मैसेज करो, चैट में करो, नहीं तो फिर आप कंप्लेन नहीं करना कि सर समझ नहीं आया था, सीट बहुत फास्ट डिस्कस हो गया। अभी फास्ट का ही काम है ना, हो चुके हैं सारे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इसमें निकाल पाओगे? ऑप्शन ए 0, -1 या +1? +1 +1। Plus. Plus -2 2 ऑप्शन है। 59 which of the following p pi d pi bonding? So SO2. SO3। minus P or Now next one, in the species O2, O2 positive, O2 negative, O2 double negative, the correct order of the ऑप्शन बी bond strength 60। बी P. ऑप्शन बी। वेरी गुड। कहाँ से निकलेगा ये? निकाल Bond पाओगे? order. MOT बॉन्ड से ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर से। वेरी गुड। डायरेक्टली नाउ हाँ, MOT से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर से, और उससे भी निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। The correct order of OO bond length in H2O, 2, O2 and O3? 61। The right answer D part। अगर ये सॉल्व कर पा रहे हो देन ये भी सॉल्व करना चाहिए। अगर 60 सॉल्व कर पा रहे हो देन 61 भी आपको आना चाहिए। पार्शियलिटी मत करो यार, एक के साथ एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, दूसरा बोलता मुझे आपने सॉल्व ही नहीं किया। So oxidizing action increase in the following order? 62। I think आयोडीन आपका सब रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड F आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट? यस Which of the following statement correct for CSBR3? यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा? CS positive. is positive. CS positive and BR3 single negative. Okay. Option C. Option C. When iodine is dissolved in CCl4, the color that result in iodine CCl4 में dissolve करते हैं तो कलर क्या होता है? नहीं पता? वायलेट होता है, याद कर लेना। अब कलर में कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं इसको डिसॉल्व करते हैं तो येलो होता है, ब्राउन होता है, ब्लू होता है? कलर तो आपको याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF। क्या बात कर रहे हो? Chai. HI। HF में तो अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। HI। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। The following acid have been arranged in order to decrease in the strength. Identify the correct order. एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। ये HOCl है, HOBr है, HOI है, कौन होगा? HOCl सबसे ज्यादा होगा, राइट? फिर HOBr होगा, फिर HOI होगा। बताया है आपको अच्छे से। हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ लिक्विड अनलाइक अदर हाइड्रोजन हैलाइड बिकॉज ऑफ HF बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट? bonding. Hydrogen bonding. वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 68 which of the following possesses the highest bond strength, bond energy? 68 A और B? Cl2. Cl2 होगा। इसमें लोन पेयर होते हैं, इसमें साइज आपका बड़ा हो गया।
लेवन पे रिपल्सन करेगा, यहाँ पर साइज होगा तो साइज की वजह से खुद टूटना चाहेगा। Cl2 एकदम परफेक्ट है, इसका बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होगा। ना ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या Option पाओगे? ऑप्शन है 69, ऑप्शन ए। Which of the following is the pseudo halogens? B. CN Very good. CN Which of the following is the strongest acid? Strongest acid? अरे भाई HF और HBr में है, देख लो प्लस आई माइनस आई इफेक्ट कहाँ पर होता है। ओके कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कौन सा नहीं होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? 71 करके बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा। हमने डिस्कस किया था ना HI और HCl के बारे में डिस्कस किया था ना मैंने। सेम यहाँ पर कंसेप्ट लगाओ, ये दो तो होंगे ही नहीं, इन दो में आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा वो आप लोग करना और बताना मुझे। कुछ डाउट आता है समझ में तो फिर मुझे चैट के थ्रू बताना, हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। 72 विच ऑफ द फॉर्म इज K2Cr2Cl2 कंसर्न H2SO4, इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म होने वाला है 72 में? 72 में क्या रिएक्शन फॉर्म होने वाला? ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा। K2Cr2O7 CaCl2 कंसर्न H2SO4। एनीवन कोई बताएगा क्या फॉर्म होने वाला है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा? चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कन्वर्ट होगा ना। K2Cr2O7 प्लस CaCl2 प्लस H2SO4। ये रिएक्शन याद करो, मैं फिर से पढ़ाऊंगा जब डी ब्लॉक में ये एलिमेंट पढ़ाऊंगा फिर से ये रिएक्शन आएगी, बट मैं बोल रहा हूँ अभी से आप याद करो क्या होने वाला है। एनीवन कोई एक्सप्लेन कर पाएगा क्या होने वाला है यहाँ पर कंपाउंड? Cr+3 में फॉर्म होगा। यहाँ पर जो भी क्रोमियम होता है अगर एसिडिक मीडियम में है, यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी, काउंट करोगे तो आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका क्रोमियम +3 में जाएगा। क्रोमियम +3 मतलब Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस आपका यहाँ पर K है तो SO4 के साथ K2SO4 डेफिनेटली बनेगा, सॉल्ट बनना है। प्लस आपका इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड, यहाँ पर मैं इस ये कंपाउंड यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा आपका। तो यहाँ पर आपका Cr2 क्या है, ये कंपाउंड मैच कर रहा ना? yes sir. ये कंपाउंड मैच कर रहा है, इसका ये आंसर लगा देना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑन हीटिंग KClO3। ये क्वेश्चन तो आपका सिंपल है, क्या कंपाउंड फॉर्म होता है हीट करने पर? KCl KCl प्लस O3 O2 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 दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। Decreases. 74 ऑप्शन Down ए to ऑप्शन, decrease. ए ऑप्शन और बी, B. बी लग रहा मुझे। 75 A. ए। 76 हाइड्रोजन नहीं, द रिएक्शन Cl नेगेटिव Cl3 में जाता है, Cl नेगेटिव बनता है। Disproportion. एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन, किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? ये आप लोग पढ़ चुके हो। ऑप्शन Which of the following is the highest bond strength? HF. Next question 79. Shape and hybridization of IF7 respectively are trigonal bipyramidal. sp3d2. sp3d2 Square pyramidal sp3d2। वेरी गुड, सिंपल है ना, डायरेक्टली आता। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एकदम कंफर्म, गारंटी के साथ बोलता हूँ, डायरेक्टली आएगा। इससे पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या फिर आपके सामने बहुत सारे एलिमेंट लिखे होंगे और पूछेगा स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 किसमें हाइब्रिडाइजेशन है, वो आपको एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि IF7 में होता है या IF5 में है। क्वेश्चन नंबर 80 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज HiO4। 777. सिंपल है, Yes sir. 80 का आंसर
सी सी, वेरी गुड। यहाँ तक हम लोग का टारगेट था, बट देखो टारगेट आपका 40 मिनट में या 47 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ 3 एलिमेंट दिस द जेड डी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी है। तो आप एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने पास रखने की टेंडेंसी, जिसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा है, 349 है, 349 किसका होता है, क्लोरीन क्लोरीन, बी ऑप्शन राइट। यस सर 82, which of the following reaction does not occur, ये हम लोग रूल्स लिखा था, मैंने क्या लिखा था, जो छोटा हेलोजन होता है वो उसके क्लोरीन के साथ उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। डज नॉट अगर मींस एफ नेगेटिव यहाँ पर F2 में कभी नहीं जाएगा, राइट, बी ऑप्शन कभी नहीं होगा। या इवन Cl2 की जगह Br2 हो और यहाँ पर Cl2 हो तो भी नहीं होगा, ओके। लाइक ये देखो, ये बाकी सब पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑर्डर है, आई थिंक अगर आप कौन सा देख सकते हैं करेक्ट ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर, क्या फर्स्ट वन करेक्ट है। एनओ तो Wrong. आपका न्यूट्रल होता है, एमजीओ यस, एमजीओ आपका बेसिक होता है, एसआईओ2 एसिडिक है, यस, बी ऑप्शन का करेक्ट दिखा। इज एवरीवन ओके, समझ में आ रहा है सबको, सॉल्व नहीं किया बट फिर भी आप लोग समझ पा रहे हो ना। 83 में कोई डाउट, एनीवन, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट 83? No, sir. ओके, जस्ट अ सेकंड, काफी लोग ज्वाइन नहीं किए हुए। 84, which of the following is the correct order strength of H bonding? H2O2 is greater than, sorry, H2 is greater than H2O2. 85, in which of the following molecules central atom involve the expansion of octet rule? Expansion of, CCl3 CLF3, right? CLF3 आएगा ना, कैसा, NCl3? ECl3 PCl PCl3 कहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है बेटा, ये इसके तो 3 बॉन्ड है ना, वो 3 बना ही रहा है। नॉर्मल स्टेट में इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, तो वही हो रहा ना। Cl की नॉर्मली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना नॉर्मली, तो इसने क्या किया, Cl ने एक F बनाया, नॉर्मली सिंगल बॉन्ड बनाता है ना क्लोरीन, बट यहाँ पर क्या कर रहा है, इससे भी तीन आपका बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये एक्सपेंड कर रहा है ना, ये आपका सही है। 85 का सी ऑप्शन है। 86, in pure p orbital are involved in the molecule formation, then the shape of H3O positive will be, H3O positive का शेप क्या होगा, एंगुलर ट्रायंगुलर होगा। कैसे होगा बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं है क्या, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं है क्या, बोलो। एक लोन पेयर है, हाँ तो ट्रायंगुलर तो पॉसिबल ही नहीं है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कैसे होगा, पिरामिड Pyramid. पिरामिडल होगा, वेरी गुड। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, NH3 has the higher bond dipole than NF3, ये तो रॉन्ग लिखा हुआ है यार, NF3 में ज्यादा हुआ, वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। CCl4 पोलर Sir. मॉलिक्यूल, नॉट, यस बोलो। 86 में प्योर p ऑर्बिटल्स बोला है। प्योर क्या बोला, प्योर प्योर वाइटल, तो प्योर प्योर वाइटल में क्या होना चाहिए, पिरामिडल ही आएगा ना वैसे, प्योर प्योर वाइटल तो। नहीं आया समझ में, एक बार समझाइए। ओके। पहले आप समझो प्योर प्योर वाइटल का मतलब क्या है, मुझे बता दो।
अच्छा चलो पहले स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर देखो। ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर होंगे, लेट्स से मैंने सिंगल लोन पेयर रख लिया आपका, ओके। एंड इसका हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। ये समझ में आया? क्लियर है? नाउ देखो, ये आपके लोन पेयर हैं। अगर मैं देखूंगा तो ये आपके लोन पेयर दिख रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास में ही है, ओके, ध्यान से समझना। जो ये वाला एंगल होता है, ये कितना एंगल होता है? अगर वाटर होगा तो कितना एंगल होता है बताओ मुझे, वाटर में कितना एंगल होता है? 104.5। 104 समथिंग, ओके। अभी तब होता है 104 जब इसके पास एक लोन पेयर और होता है, दो लोन पेयर होते हैं, राइट। अभी एक लोन पेयर कम होकर के हाइड्रोजन आ गया, तो ये जो एंगल होगा ना, दैट एंगल समथिंग थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, और ये एंगल अप्रोक्सीमेट 108 और 107 के आसपास होता है। 109 नहीं होता, टेट्राहेड्रल नहीं होगा, तो 107 लिख सकते हैं हम इसको, 107 के आसपास होता है। एंड दैट 107 आई थिंक सेम होता है लाइक जैसे NH3 का होता है, राइट। NH3 का होगा यस ना, होगा कि नहीं मिस्टर होगा? सर। यस अगर नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि NH3 जो आपका H3O पॉजिटिव है, अगर मैं इसका देखूंगा तो NH3 के साथ मैच कर रहा है, इसका शेप भी मैच करेगा, एंगल मैच कर रहा, प्लस अगर हम बात करें तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी दिख रहा है मुझे। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 होते हैं ना। कितना बचा? 7 बचा, प्लस एक लोन पेयर बचा, यहाँ पर भी आपका 7 है। तो ये आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसका मतलब ये दोनों आपके आइडेंटिकल हो गए। जो चीज आपके NH3 के लिए होगी वही चीज आपका अमोनिया के लिए होगा। समझ गए? यस सर। पूरा का पूरा आइडेंटिकल हो गया। तो अमोनिया का शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है क्या अमोनिया? अमोनिया का शेप क्या होता है बोलो? पिरामिडल। पिरामिडल, तो यहाँ पर भी पिरामिडल है। क्वेश्चन नंबर 87, क्या CCl4 पोलर है? No, CCl4 क्यों नहीं है पोलर, टेल मी। टेट्राहेड्रल शेप है ना। टेट्राहेड्रल शेप, और सबका जो इसका डाइपोल मोमेंट है कैंसल आउट हो जाएगा। SF4 आपका पोलर है? नो नो सल्फर पोलर नहीं है SF4, क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, एक लोन यहाँ पर पेयर। फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, इसके पास लोन पे रहते हैं ना, यस। तो ये डाइपोल मोमेंट जीरो तो नहीं होगा ना? जीरो होगा क्या डाइपोल मोमेंट? नहीं होगा। दैट मीन्स ये आपका पोलर है, और यही आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। बी पार्ट आपका रॉन्ग, मतलब बी नहीं होगा। उसने पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, किसका डाइपोल मोमेंट है या नहीं है या क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 88, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड एंगल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता है? ओजोन में कितना होता है बॉन्ड एंगल? ओजोन का, इसका इसका बॉन्ड एंगल, आप कर सकते हो ये चीज, ओजोन आपका ज्यादा होगा इन सब में। कुछ 88 कर सकते हो ना आप लोग? बॉन्ड एंगल निकालना बेटा, ओजोन सबसे ज्यादा होगा। अच्छा ओजोन के लिए मैंने लिखाया था बॉन्ड एंगल वैल्यू कितनी होती है ओजोन के लिए? अरे यार, सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने सच में यार, वैल्यू नहीं याद आपको? मैंने बोला था स्पेशली ओजोन के लिए बॉन्ड एंगल लिखाया था, लिखाया था कि नहीं लिखाया था ओजोन के लिए? 107। 117। कैसे काम चलेगा यार?
पढ़ाई करो, जो चीज लिखाया है एटलीस्ट उतना पढ़ लो, एक्स्ट्रा बोल नहीं रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, जो नोट्स में लिखाया है बस उतना पढ़ना है, कैसे भी करके उतना पढ़ लो बस, और उसको याद रखो। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 89, द स्पीसीज which is not tetrahedral in shape, not tetrahedral in shape, that is ICL4। इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा होगा आपका नोट्स में, ICL5 का होगा, वो ICL4 का होगा। क्वेश्चन नंबर 90, which one of the following statement is and are correct regarding the IF5? IF5 के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? There is a one lone pair in equatorial, okay, one lone pair in equatorial, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। वन लोन पेयर तो नहीं होता है आपका। ओके, ऑल द FIF एंगल आर आइडेंटिकल, नहीं ये भी नहीं होता है। अच्छा, IF5 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। I 1 2 3 4 5, यहाँ पर लोन पेयर होगा। इज ओके, इज इट ओके, यही बनेगा ना बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। क्या सारे FIF एंगल इक्वल हैं? ये वाले एंगल इक्वल है क्या सारे? नहीं होंगे ना। दिस इज फॉल्स, दिस फर्स्ट वन इज फॉल्स। थर्ड वन, देयर आर 8 फेसेस इन द मॉलिक्यूल, 8 फेस, 1 2 3 4 5, 8 फेस कैसे दिख रहे हैं आपको? 8 फेस इन द मॉलिक्यूल। एनीवन, कोई 8 फेस देख पा रहा है? The number of FIF angle is less than 90 degree is 8। क्या लिखा है? Less than 90 degree is 8। कितने नंबर है? IF5 है ना, तो IF5 के लिए 8 फेस। IF5 का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? किस किस को ये चमक रहा है क्वेश्चन, मीन समझ में आ रहा है, मुझे बता दो। एनीवन, जिसको नहीं समझ में आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, बट सॉल्व तो करो। इसमें लोन पेयर, देयर इज वन लोन पेयर इन इक्वेटोरियल। हाँ, फर्स्ट वन इज करेक्ट है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वेटोरियल पे लोन पेयर नहीं, इक्वेटोरियल पे तो लोन पेयर नहीं रहता। सर फर्स्ट स्टेटमेंट समझ में आ रहा हम्म, है, इक्वेटोरियल समझ में आ रहा इक्वेटोरियल समझ में आया? है, नहीं आ रहा है। इक्वेटोरियल समझ नहीं आ रहा? इक्वेटोरियल, अरे देखो, आयोडीन आपका यहाँ पर है, ओके, एक आपका फ्लोरीन है यहाँ पर। इस तरीके से नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा शेप ड्रॉ करते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। Here is iodine and here is first fluorine, second fluorine, third fluorine, fourth fluorine, and here you can say that is fifth fluorine। सारे में आपने बॉन्ड लगा दिया। एक दो तो क्वेश्चन अच्छा आता है, उसी क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते हो, फिर मजा ही नहीं आता।
एंड वी कैन से दैट यहाँ पर आपका एक लोन पेयर होगा, यहाँ पर आपका एक लोन पेयर होगा ना। दीज पोजीशन कॉल्ड इक्वेटोरियल, जो आपके 90 डिग्री पर होते हैं, दैट इज इक्वेटोरियल, एक्सियल, एंड दीज आर द इक्वेटोरियल, राइट। Yes. Now tell me the angle between this f और this f, ये एंगल कितना होगा? Less than 90. लेस देन 90. लेस देन 90 और 90, ये आपका एक प्लेन है, मींस नॉर्मल पेपर है, A4 सिरे से, ये आपका पेपर के ऊपर में है, ये आपका पेपर के नीचे है। द एंगल बिटवीन दीज टू इज 90, ये आपका 90 होगा बेटा। ये वाले एंगल आपके कितने हो जाएंगे आपको पता है, ओके। इक्वेटोरियल आपको है, एक्सियल आपको पता है, देन द एफ आई एफ एंगल आर आइडेंटिकल, जो आपकी ये एफ आई एफ एंगल है, दीज एफ आई एफ एंगल, क्या ऑल दीज एफ आई एफ एंगल आर आइडेंटिकल, सारे सेम है? नो, नहीं। बिकॉज ये एंगल जो आपके एक प्लेन में है, दीज एंगल आर सेम, जो ये एंगल है ये आपके सेम है, एंड ये एंगल आपका डिफरेंट है, बिकॉज ये आपका एक्सियल पोजीशन पर है, एंड ये दीज फोर आर द इक्वेटोरियल डिस्टेंस पर, ओके। लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल पे है या एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल पोजीशन पर है? Axial. लोन पेयर आपका इक्वेटोरियल और एक्सियल, Axial. एक्सियल पोजीशन पर। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। देयर आर 8 फेसेस इन द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आपको 8 फेस दिख रहे हैं, 8 फेसेस नहीं समझ में आ रहा आपको? ध्यान से देखो ना, 8 फेस आपको दिख जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल होता है इसका शेप, 8 फेसेस आपको दिख जाएंगे इसमें। एंड द नंबर ऑफ FIF एंगल इज लेस देन 90 इज 8। हाँ, जो ये वाले एंगल होते हैं दैट इज वन, कौन सा, लेस देन 90 डिग्री इज 8 FIF एंगल इज 1 2 1 2 3 4 5 6, ये 8 एंगल क्या है? इसका तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा लगता है, इसका तो ऑप्शन, या तो इसका थर्ड तो इसका समझ में आ रहा, थर्ड तो यहाँ पर 8 फेसेस होंगे, एंड फोर्थ और सेकंड में डाउट है, तो थर्ड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला, दिस वन, थर्ड सब में ओके। द नंबर ऑफ FIF एंगल इज लेस देन 90, लेस देन FIF एंगल एक्चुअली में 81.9 होता है FIF एंगल, ये 8 हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, ये वाला ऑप्शन आया, फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है बेटा, इक्वेटोरियल नहीं होता, ये आपका एक्सियल होता, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट आ जाता। Next question number 91. When the solution of the sodium hydroxide is added in the excess of solution of the potash alum, we obtain sodium hydroxide NaOH, excess of sodium solution of potash alum. potash alum का फॉर्मूला क्या है? K2SO4.Al2SO4.24 ओके, जब इनको सॉल्यूशन मिक्स करेंगे देन क्या फॉर्म होगा, कौन सा कंपाउंड? नाइन्टी टू का आंसर बोलो। A. 93, 94, एनीवन? सॉल्व तो किए होंगे यार आप लोग। 92A. 91 का आंसर क्या फॉर्म होने वाला? क्लियर सॉल्यूशन होता है यार, आप लोगों को बताया।
एकदम ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। पोटासियम आपका एसिडिक होता है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक है। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी आपकी। BHB this bond in B2H6 form in the sharing of 2 electron or 4 2 3 1 electron. 2 2 electron. The bond present in borazole, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है बोराजोल में? नंबर ऑफ बॉन्ड सिंपली फाइंड करना है। 93 94 BCl3 does not exist as a dimer but BH3 exists as a dimer B2H6 because of 96 का आंसर C. D और C? C. C. Large size of chlorine does not fit in between the small boron atoms, whereas the small size hydrogen atoms fit between boron atoms. Okay, 95. Lead chromate कौन से कलर का होता है? रेड येलो। मोस्टली क्रोमेट आपको येलो कलर के मिलेंगे, डाइक्रोमेट अलग होते हैं। Which of the following is methanides? मैथेनाइड समझते हो, B जो to C. मैथीन बनाते हैं आफ्टर द रिएक्शन। 96 का आंसर फर्स्ट वन। 97 रेड लेड क्या होता है? सिंदूर। Pb3O4 जो हम लोग लेडीज लोग सिंदूर लगाते हैं ना, वो सिंदूर है ये Pb3O4 लेड होता है उसमें। 98 laborer working with the phosphorus suffer from the disease in which of the bond decay is known as, okay, फास्फोरस एरिया में अगर वर्क करते हैं फॉजिजो मीन्स आपका जो दांत है, जबड़ा है, ये गल जाएगा, गिर जाएंगे धीरे धीरे करके। प्योर फॉस्फीन इज नॉट combustible while impure phosphine is combustible. This combustibility is due to the presence of 99 answer, presence of P2H4. Very good. Question number 100. Bond energy is NO, NO positive, NO negative are such that bond energy का order लिखना है आपको। A part NO का bond energy ज्यादा होगा in compared to NO positive और NO negative. Okay. Which of the following are not known? कौन सा known नहीं है? PH5 फॉर्म नहीं होता है आपका। फॉर्म होता है क्या PH5? नहीं होता है। Pi3 फॉर्म नहीं होता है। NCl5 भी फॉर्म नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज आपका आंसर आ जाएगा। डी आना चाहिए ना, कैसा? 100 का डी आना चाहिए ना। 100 का डी आना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी है, एक बार बना के देखना बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बॉन्ड एनर्जी निकालना, आपको आ जाएगा समझ में। ए आता है या डी आता है? ओके, क्या आता आना चाहिए आंसर? मुझे नहीं पता आंसर क्या है, आप लोग बोल रहे हो तो मैंने लिख दिया ए, बट मुझे भी लग रहा है कि ए ही आंसर होगा, डी नहीं होगा। NO प्लस का 3 आता है बॉन्ड ऑर्डर, NO का 2.5, NO प्लस का 2 आता है। NO का 3 है, NO पॉजिटिव का 2 आ रहा और है। NO नेगेटिव का, अब बोलो यार, कुछ तो बोलो। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? NO का 2.5। 2.5 NO का, NO प्लस का 3। चलो अभी देखो यहाँ, NO माइनस का NO पॉजिटिव, NO नेगेटिव, बॉन्ड ऑर्डर कितना है NO का? 2.5, 2.5। NO पॉजिटिव 3, एंड NO नेगेटिव 2। 2। ओके, तब NO पॉजिटिव आएगा इसका आंसर, राइट? NO पॉजिटिव ग्रेटर देन NO ग्रेटर देन NO नेगेटिव, ये आपका सही है, देन डी ऑप्शन आएगा। बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी, यही होता है ना? डायरेक्टली एनर्जी ना, हाँ, तो एंगल को इनवर्सली। बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है ना। अच्छा सॉरी, उल्टा लिख रहे हैं हम लोग। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी
और बॉन्ड लेंथ, ऐसा होता है राइट? बोलो यार, यस और नो कुछ तो बोलो। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका डायरेक्टली, हाँ यही होता है। Yes. ये आपका आंसर डी पार्ट आएगा। ओके, चेक कर लेना, इस तरीके से चेक करते जाओगे। देखो सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने तो सॉल्व करोगे आएगा। मुझे भी आंसर नहीं पता, देख के लग रहा है कि इस तरीके से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102, मोस्ट स्टेबल एंड बेसिक हाइड्राइड ऑफ 15 ग्रुप, मोस्ट स्टेबल 102 आंसर। Ammonia. Most stable and basic, yes, ammonia. The gas which supposed to be acidic anhydride, acidic वाला NO2 है, correct है. Bone glow the dark, bone glow in the dark because of they contain, सी ऑप्शन नहीं, C option, white phosphorus होता है and that undergoes combustion in contact with air. Okay, तो डरने का नहीं, रात में भूत भूत दिखता है, हड्डियां वगैरह, तो समझ लाना, अरे भाई कम्बसन हो रहा है इसका तो। ओके, तभी भूत दिख जाए हड्डियों वाला। Okay, next question 105. P4O10 reacting with water does not form. 105 का आंसर phosphorus acid. The POP bond in cyclic metaphosphoric acid is 3 होगा ना, POP, हाँ इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, POPOPO 1 2 3 बॉन्ड होगा। Next, the correct order of acidic strength 107. SO2 ज्यादा acidic है, yes, A option. Next, the SS bond length in sulfur trioxide. Sulfur trioxide में SS bond length कितना होता है भाई? SS तो bond length होता ही नहीं है। सल्फर में आपका क्या होता है, इस तरीके से बनता है ना, SO SO SO, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 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 आपका इस तरीके से होता है, एक भी बॉन्ड नहीं होते हैं, 0 आंसर इसका। The NH3 cannot be obtained by heating of these, यहाँ से NH3 नहीं मिलता आपको, क्या मिलता है? N2 और इससे मिलता है N2 और इससे मिलता है N2। आई थिंक मैं राइट हूँ यहाँ पर। यस क्वेश्चन नंबर 110, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BCl3, BCl3 का एक्वस सॉल्यूशन वीक होता है। द डाइबोरेन दैट कंटेन 2 ब्रिज बॉन्ड, 2 hydrogen and 4 terminal hydrogen. Okay, which of the following metal burned in air at high temperature, which evaluation of the much heat? 102 का आंसर आपका एल्यूमिनियम होता है। मेटल बर्न एट हाई टेम्परेचर विद एवोल्यूशन ऑफ द मच हीट, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स डाइमर बिकॉज, 13 का आंसर belong to third group, additional energy can not form, can have higher coordination number, can have higher coordination number। ये इसमें करेक्टली रीजन तो ये भी नहीं है, बट ये मैं मोस्टली मैच कर सकता है। ये डाइमर फॉर्म करता है बिकॉज एल्यूमिनियम मिनिमम कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, बट एग्जैक्ट रीजन ये भी नहीं है। ओके, यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, alums help in purifying water Option C. by, option C. C, very good। 115, ions act as oxidizing agent, is और R, कौन सा आयंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है? यस, ये +3 दिख रहा है आपको, ये Ti+1 में जाने का टेंडेंसी होगा इसका, तो इसका खुद का रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट, याद आया, इसका रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 116, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज सीक्वेंशियली। 116 Helium का का आंसर सबसे डाउन द ज्यादा ग्रुप। होगा। एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पॉल्यूटेंट, सबसे ज्यादा एयर CO. पॉल्यूशन CO CO। The correct was the color imparted by the cobalt to Blue. glass,
डीप ब्लू। ये आपको मैंने बोला था खुद से Blue. पढ़ने के लिए। यहाँ पर आंसर मुझे पता नहीं, बट डीप ब्लू होना चाहिए। PbO2 react with concentrated HNO3, क्या इवॉल्व होता है? PbO2 है ना, कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन होता है। क्या फॉर्म होता है? रिएक्शन देखो, ये नहीं बताने वाला मैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। उसने बोला कंपाउंड आपको पता है क्या फॉर्म होता है, उसने बोला कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो उसने ट्रिकी कर दिया यहाँ पर। तो गैस आप नहीं बता पाओगे कौन सी गैस होती है। गैस पूछा उसने, आप NO2 बोल सकते हो, बट देखना आपको गैस NO2 गैस होती है या नहीं होती, वो आप बताओ। और कुछ बोलो नहीं? हाँ चलिए। द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड लिब्रिकेंट, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। 120 का आंसर ए पार्ट। Which of the following is the present in the chain silicate chain structure of the silicates? कौन सा प्रेजेंट रहता है 121 का बी आंसर? वाला, बी। B. बी प्रेजेंट रहता है, देख लेना एक बार। बी लग रहा है मुझे। बी। Which of the, ये आपका लीनियर होता है। लीनियर मींस इस तरीके से, चेन सिलिकेट नहीं होता। शीट, सीट, सिंगल स्टैंडर्ड सीट। ए शीट। Which of the following has the higher calorific value? कैलोरीफिक वैल्यू जानते हो? थोड़ा सा फिजिक्स है यहाँ पर, आपको अगर आइडिया होगा तो। यहाँ पर कोल गैस होता है। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी, कितना एनर्जी जनरेट करता है। Among the following substituents, selene one which give the rise to cross link। क्रॉस लिंक बनाना है इसमें, कौन किससे बनेगा? सी पार्ट से बनेगा। RSICl2। वेरी गुड। सी सिंगल बॉन्ड, सी बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम डायमंड, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा। NH3 has the much higher boiling point than the PH3 because of NH3 has the hydrogen bond. Hydrogen bond. Now by the action of concentrated H2SO4, phosphorus change to 126 का आंसर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। Among the following oxide lowest acidic, सबसे कम एसिडिक AS वाला होगा। अगर हम इसकी बात करें तो बेसिक कैरेक्टर डाउन द Decreases. जाने पर ए पार्ट होगा। 128 तक आपके कंप्लीटेड हैं। जेई एडवांस वाले अभी डिस्कस नहीं करते हम लोग, नेक्स्ट क्लास में आपको जेई एडवांस वाले करके लाना है। जेई एडवांस वाले हालांकि काफी ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं, बट होंगे ये भी सिंपल, कुछ भी नहीं है। ओके, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ये अरे यार खत्म भी हो जाओ यार। 128 ये भी है, तो इसका भी 70-80 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर कंप्लीट होते हैं तो हम लोग आगे चलेंगे, अदरवाइज 70-80 कंप्लीट करेंगे। ओके, क्लियर है? जेई एडवांस डिस्कस करो, बहुत ही सिंपल होंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है दैट मीन्स आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा हाँ, ये कौन सी बुक के क्वेश्चन है? आपने सिंगेज का नाम सुना है? सिंगेज का नाम सुना है? हाँ सर। सिंगेज बुक के क्वेश्चन है, बट पुराना एडिशन वाला सिंगेज बुक है। नया एडिशन का मेरे पास नहीं था अभी, बुक सेंटर पे रखा हुआ है, तो मैंने नया एडिशन का नहीं लिया हुआ। बट ये सिंगेज के क्वेश्चंस हैं, तो आप सिंगेज के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब काफी अच्छे हो आप लोग। एडवांस लेवल का और सॉल्व करना सीख लो, बेस्ट विशेष है आपके लिए। ओके, ये और सॉल्व करना सीख लो, देन परफेक्ट होगा आप पी ब्लॉक में। कुछ लोग होते हैं आगे पीछे, तो वो लोग अपने आप को रिफाइन करें, पी ब्लॉक आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक इससे और थोड़ा टफ सीट होगा, जो आपका एडवांस लेवल का थर्ड सीट है, वो थोड़ा सा लेवल टफ हो जाएगा। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, उसमें आपका मैक्सिमम 70 क्वेश्चन होंगे, सिंगल वाले होंगे। फिर आपका मल्टीपल चॉइस वाले आ जाते हैं, कुछ मल्टीपल ऑप्शन टाइप आ जाएंगे, फिर आपका मैट्रिक्स टाइप आ जाएंगे। तो आपको यही 70 क्वेश्चन पर टारगेट करना है बस, और आगे नहीं देखना है। 70 क्वेश्चन है उसमें, नॉर्मली उसको ही सॉल्व करो, बाकी ये सॉल्व कर लो आप। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। इनकेस अगर कुछ डाउट होता है तो मेरे से पूछो, आप बताओ। ओके, बाय बाय। Thanks, sir. बाय।